हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। दोस्तों, आज की टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। यानी आपके बोर्ड पेपर एग्ज़ाम में क्लास 10th के लिए 4 नंबर, क्लास 12th के लिए 5 नंबर का जो हिंदी में आता है पैसेज और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 4 या फिर इंटर में 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ, देखिए, इसमें मैं 100% तो नहीं कह सकता कि यही वाला आएगा, लेकिन कुछ उम्मीद इसकी है। 85% या 90% कह सकता हूँ कि हो सकता है यही वाला पैसेज आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और अगर मान लीजिए सपोज दैट नहीं भी आता है तो कम से कम अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो क्या होगा कि प्रैक्टिस करने से आपको जो आने वाला भी होगा वो भी आपको आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर उन्हीं में से कोई एक रहेगा तो उसको तो आपका बिल्कुल तैयार रहेगा। और लगभग ऐसा होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो है, जो 4 साल 5 साल के बाद या 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं को रिटर्न कर देते हैं। ये लोग कभी कभी जो है कोई न्यू स्टोरी जो है ले लेते हैं, कोई न्यू स्टोरी है या किसी बेस पर जो है कोई हिंदी पैराग्राफ उठा लेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पेपर में बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मतलब है। तो उसी में का एक पैसेज मैं लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं कि जो कि बहुत छोटा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये अपने देश से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। 75% भारतीय जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है। कृषि की उन्नति ही हमारे भारत की उन्नति है। हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। सिर्फ इतना आया है और आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। दोस्तों, ट्रांसलेशन करने के लिए जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं कि सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंस की जानकारी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद टेंस के साथ साथ यूज़ आप जानना बहुत ज़रूरी है, वर्ब लर्न होना ज़रूरी है। अगर इतना चीज़ आपका लर्न है तो ट्रांसलेशन आप आसानी से कर लें। तो हाँ दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आप देख तो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे, लेकिन अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली और भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, या और कोई इससे भी बेटर ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आएँ। ठीक। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और कमेंट आप ज़रूर दें। जैसा भी है, कमेंट देने से हमें भी ये पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो भी आप कमेंट करें। ठीक। और कमेंट करने से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि कितने लोगों ने कमेंट किया है और उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है, या फिर जो वीडियो बन रही है उनके अकॉर्डिंग है, या फिर और किसी दूसरे सब्जेक्ट पर वो चाहते हैं, जिससे मैं आपके लिए सही जो है दे सकूं। वैसे अपने अकॉर्डिंग तो मैं सही दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम करीब है और वहां पर पैसे ट्रांसलेशन पूछा जाता है। क्लास 10th में जो है 4 नंबर, 12th में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को। आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसका जो है ट्रांसलेशन आपके सामने होता है। ठीक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक एक मतलब वाक्य को पढ़ते हैं, एक वाक्य को, खाली एक सेंटेंस। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इतना हमने पढ़ा। अब उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये कौन से टेंस में है, कैसे है तो प्रेजेंट टेंस, लेकिन है ये यूज ऑफ इज आर एम का ट्रांसलेशन। ये कोई टेंस नहीं है, मतलब इंडिफिनिट वाला टेंस ऐसे कि होता नहीं है वो वाला, वो है तो प्रेजेंट टेंस में ही है, मतलब किसी उसमें का नहीं है, सिर्फ इज आर एम का ट्रांसलेट है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत की इंग्लिश चलिए लिखते हैं हम इंडिया। क्या लिखते हैं? इंडिया। इंडिया ठीक। उसके बाद इज,
एक मतलब कृषि प्रधान देश, तो कृषि का एग्रीकल्चर होता है ना। तो एक की इंग्लिश हमको लिखना है, तो एग्रीकल्चर जो है ए से होगा, तो इसका मतलब है वावेल से है, तो हमको ए नहीं बल्कि एन रखना होगा ना। एन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मैंने कृषि या खेती है। एग्रीकल्चर देश, कंट्री। ये पहले वाक्य का ट्रांसलेशन आपका आपके सामने है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में भी आया होगा आपको। अब उसके बाद 75% भारतीय जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है ना। तो 75% भारतीय जनसंख्या का, इसमें जो का आया है, हम इसको बाद में इसका ट्रांसलेट कर दें तो भी सही है, और अगर पहले कर दे रहे हैं तो भी सही माना जाएगा। लेकिन चलिए हम यहाँ से उठाते हैं। जनसंख्या व्यवसाय कृषि है, तो व्यवसाय की इंग्लिश होती है प्रोफेशन ना। द प्रोफेशन, PRO, ठीक है। अब प्रो लिख के हम फैशन इधर लिख दे रहे हैं, वहाँ भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया सीरियल इधर बैठेगा। प्रोफेशन ऑफ, किसका प्रोफेशन है? भारतीय जनसंख्या का ना। द प्रोफेशन, प्रोफेशन माने व्यवसाय, अच्छा, ऑफ भारतीय जनसंख्या का 75%, ऑफ अबाउट 75%, 75% ऑफ इंडियन, भारतीय जनसंख्या का ना, इंडियन पॉपुलेशन, जनसंख्या का इज एग्रीकल्चर, इज एग्रीकल्चर हो गया ये। द प्रोफेशन, हम भी डैश कर दे रहे हैं ताकि पता चले कि उसमें क्या है। द प्रोफेशन ऑफ अबाउट 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर, ये भी हो गया आपका। कृषि की उन्नति ही हमारे देश, हमारे भारत की उन्नति है ना। द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस माने उन्नतियाँ, मीनिंग आनी चाहिए आपको। प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया भारत की उन्नति है। ठीक, हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। द डेवलपमेंट, द डेवलप, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमारे देश में ना, इन आवर कंट्री, इज माने है, बहुत धीमा है।
वेरी स्लो, इज़ वेरी स्लो। दोस्तों ये हो गई आज की टॉपिक ट्रांसलेशन जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर आपने इसको एंड तक देखा है तो आपको सही में पूरी जानकारी मिली होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर दें ताकि मजबूत हो जाए। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। 75% भारतीय जनसंख्या का व्यवसाय कृषि है। द प्रोफेशन ऑफ अबाउट 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर। कृषि की उन्नति ही हमारे भारत की उन्नति है। द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री इज़ वेरी स्लो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वेट करें हमारा। थैंक्स। ओके।